नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुर्गा सप्तशती के अध्याय नंबर 2 में। दुर्गा सप्तशती के पाठ वैसे तो संस्कृत में होते हैं, परंतु आप सभी के लिए हिंदी में लेकर आई हूँ, वो भी अनुवाद सहित। दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लंबी आयु, आरोग्य, अभय और आत्मविश्वास व सौभाग्य का वरदान मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानियां ना रहे, तो हो सके तो नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर सुने। दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने से ही आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। माता का आशीर्वाद बना रहेगा। परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। कहते हैं कि बीच में छोड़ने से माता का पाप लगता है और माता रुष्ट हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ कि आपसे माता रुष्ट हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अनुवाद सहित हिंदी में दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2। कमेंट में जय दुर्गा माता का जयकारा जरूर लगाएं। शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं से सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः वे सब मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। अब आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी मोहें तन गई और आंखें लाल हो गई। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक जगह खड़ा हो गया। वह तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि मानो जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की तेजमय ज्वालाओं चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज किसी अन्य तेज से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने के कारण वह तेज एक देवी का रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से पांव की अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। देवी संध्या के तेज से उनकी बाहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इसी प्रकार सब देवताओं के तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित सभी देवता
उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र में से चक्र निकाल करके देवी को भेंट किया। वरुण देव ने देवी को शंख भेंट किया और अग्निदेव ने देवी को शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके उन्हें एक वज्र भेंट किया और अपने ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को दिया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने सद्राक्ष की माला दी और श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल से उसकी चमकती हुई ढाल और तलवार भी दी काल ने। क्षीर सागर ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए तथा उनके साथ दिव्य चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब अंगुलियों के लिए पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको प्रसाद दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और आभ्य कवच भी दिए। उनके अतिरिक्त कभी ना कुम्हलाने वाली यानी मुरझाने वाली कमलों की मालाएं भेंट दी। जलनिधि ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भी दिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ ना कुछ भेंट किया। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से वशीभूत नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं के भी आभूषण, अस्त्र, शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। गर्जना के इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की ध्वनि प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल सी मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। तब देवताओं ने उस देवी को उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। तत्पश्चात महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर आए। हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर के क्रोध का कोई पारावार न था। उसने क्रोध में भरकर कहा, वह सब क्या उत्पात हो रहा है। फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष की टंकार से पाताल कांप रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। तत्पश्चात उन दैत्यों को उस देवी के साथ युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब के सब दिशाओं से उद्घासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा दैत्यों की चतुरागिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य भी आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वासकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर आए और लड़ने लगे।
इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परसों और पट्टियों के साथ रणभूमि में युद्ध के साथ उन देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंकने लगा और कोई अन्य शस्त्र आदि। तत्पश्चात सब के सब दैत्य अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े। देवी उसे मार डालने को उद्योग करने लगी, मगर देवी के क्रोध में भरकर खेल ही खेल में सब उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया देवी ने। उसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा था वे सब तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फरसे, भिंदपाल, खड्ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों द्वारा दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति पाकर वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर देवी ने सुला दिया। ऐसे कितने ही दैत्य थे जो मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। ऐसे ही कई दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों के बाण वर्षों से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की ही बाहें कटकर अलग हो गई, कितनों की ही जीवाएं कटकर अलग हो गई। कितनों के सर कटे दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए। वहीं कईयों की जंघाएं भी कट गई और पृथ्वी पर गिरने लगे। कितनों के ही सर व टांगों से कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र के साथ देवी से युद्ध लड़ने लगे। कितने ही दैत्यगण भूमि में बाजों की धुनी के साथ नाच रहे थे। वहीं असुर ऐसे थे जिनके सर कट चुके थे, वे बिना सिर धड़ के भी हाथ में शस्त्र लेकर देवी से युद्ध लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर कह रहे थे, ठहरो ठहरो, कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर ये घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इसी तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में देखते ही देखते नष्ट कर डाला, जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयंकर शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण ही ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर प्रकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। इसी प्रकार देवी के दूसरे अध्याय दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देवी दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नवरात्रि में दूसरा अध्याय देवी ब्रह्मचारिणी का समाप्त होता है। आप सभी के लिए जीवन में मंगल लेकर आए देवी। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को हो सके तो नवरात्रि में या आप कभी भी सुन सकते हैं, जरूर सुने। इन्हें सुनने से मन की शांति और खुशी मिलती है। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने से घर में सकारात्मकता का वास होता है, जीवन में खुशहाली आती है और जीवन जीने का एक अलग ही नजरिया आता है। इसीलिए जीवन में धार्मिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलती हूँ अगला अध्याय तीसरा।